सत्संग का मतलब क्या, लोग कहते हैं सत्संग करने जा रहे हैं, सत्संग। सत्संग का वास्तव में मतलब है साधु संग, सत्संग, सताम संग्राम। क्षण अर्धा, एक क्षण का आधा। आगे कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, ये श्लोक आ गया, सताम संग्राम। सताम त्रिसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तत् जोशनातयासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिर अनुक्रमशति। ये श्लोक कपिल भगवान कह रहे थे अपनी माता को। वो भी साधु संग कह रहे हैं, सब लोग साधु, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है ना। वो भी कह रहे हैं कथा केवल तभी आपको उसमें टेस्ट आएगा, अंदर जाएगी, जब आप शुद्ध भक्तों के मुख से, शुद्ध भक्तों के संग में, द स्पिरिचुअली पावरफुल मैसेज ऑफ गॉड कैन बी प्रॉपर्ली डिस्कस्ड, तभी समझ में आएगा आपको, केवल भक्तों के समाज में। और ये जब सुनते हैं तो आंख कानों में बहुत बहुत प्रिय लगता है। भवंती हित कर, जिनको कथा प्रिय नहीं लगती, आनंद नहीं आता कथा में, इसका मतलब यह है कि उनका साधु के साथ लिंक सही नहीं है। इनको ग्रंथों में आनंद नहीं आता है, हरि नाम में आनंद नहीं आता है। इसका मेन कारण है कि साधु के साथ लिंक नहीं है, इसका लिंक खराब है। नहीं नहीं तो बहुत आनंद आता है। भवंती हितकर्ण रसायना कथा, जैसी पूर्ण श्रद्धा होती है, पूरा अमृत बहने लग जाता है। शुभधा, क्लेश अग्नि, सांद्रानंद सब होता है। भवंती हितकर्ण रसायना कथा तज्जोत्स्नात आसो प्रवर्तमनि, तो ये कानों में बहुत रस से भर जाती है कथा। भवंती हितकर्ण, रस भर जाता है और मुक्ति के मार्ग में चल जाता है आगे। अपवर्ग वर्तमनि, है ना, अपवर्ग मतलब एक पावर्ग है, अपवर्ग मतलब मोक्ष का जो मार्ग है, भगवान के धाम के रास्ते पे चलाता है। वर्तमनि में रास्ता, आसुमन शीघ्र ही, तुरंत। तज्जोत्स्ना, जैसे ही वो श्रवण में लगता है साधु संग में, और क्या होता है आगे, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति, उसकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है, रति होती है, आनंद आता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। अगर कोई भक्तों से सुनता है, द वे ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस क्विकली ओपन्स, खजाना खुल जाता है और धीरे धीरे भक्त कहाँ पहुंच जाता है, भगवान के धाम पहुंच जाता है। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, यहाँ पे देखो ये डाला है श्लोक, इसलिए महापुरुष कह रहे हैं, इसलिए साधु असली वैष्णव हो जो असत संग, जो ऐसे लोगों का संग नहीं करता जो भक्त नहीं है। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। तो असत संग क्या क्या है, स्त्री संगी, जो लोग स्त्रियों का संग करते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। तभी तो वर्णाश्रम की जरूरत पड़ती है, बिना वर्णाश्रम में जाए बड़ा मुश्किल है भगवान को प्रेम प्राप्त करना। कोई कोई कर जाएगा, इसके पिछले कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत दृढ़ है, नहीं यहाँ रह के भी संग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ कर स्त्री संगी, सारे तो स्त्री संगी हैं, कौन है इस ब्रह्मांड में स्त्री संगी नहीं है। ऐसे लोगों का हम संग करते हैं, स्त्री संगी एक असाधु, और जो कृष्ण के भक्त नहीं है। इसका ट्रांसलेशन लिखा है, ये वैष्णव को साधारण लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो साधारण लोग होते हैं वो बहुत भौतिक रूप से अटैच होते हैं, खासकर स्त्री से। वैष्णवा को उनका कंपनी भी, उनका संग भी नहीं करना चाहिए जो भगवान के भक्त नहीं है। फिर ये क्या शुरू कर दिया, ओ ये भागवतम से उठा लिया। फिर कपिल भगवान कह रहे हैं, तो फिर महाप्रभु बता रहे हैं आगे साधुओं के क्या गुण हैं, अभक्त कैसे होते हैं, सब ये चल रहा है। करेक्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो एक बात तो आ गई साधु संग, कल भी हमने बात करी, 3 बात करी थी। साधु संग, हरिनाम, क्योंकि साधु यही चाहते हैं हरिनाम करें हम, और तीसरा ये सब इंद्रिय तृप्ति छोड़ना। 3 चीजों पे ध्यान रखना है बस। इसलिए यहाँ भी बोल दिया इससे पहले श्लोक में, ये भक्त वही है, उन लोगों का संग भी नहीं करता जो स्त्री का संग करते हैं। स्त्री का संग तो दूर है, उन लोगों का संग भी नहीं करता है जो स्त्री का संग करते हैं, और जो कृष्ण भक्त नहीं है। अभी मैं हरिनाम के बारे में 3-4 श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। वो श्लोक आप याद कर लो सारे, मेरी भी इच्छा है कि कुछ श्लोकों को डेली रटना चाहिए। आदि लीला में जो हरिनाम की महिमा बता रहे ना, हरिनाम, उससे हमारी दृढ़ श्रद्धा बढ़ती है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, दोबारा पढ़ना चाहिए। खाली हरिनाम 2 घंटे नहीं लेना, सारे दिन लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मूर्ख बोला ना, ये मूर्खा तुम्ही, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। महाप्रभु ये दृष्टांत कह के ये बताना चाह रहे हैं, कलयुग के लोग मूर्ख हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। साधु के शरण में रह के उनकी आज्ञा अनुसार उनको हरि नाम लेना चाहिए। कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, सबके लिए सदा के लिए बोला है। हमसे 15 मिनट नहीं जपा जा रहा तो कैसे उद्धार होगा, कैसे हमारे कष्ट पड़ेंगे। कल आपने अगर ध्यान से सुना हो तो वो ये कह रहे थे कि वो जो लोमड़ी है ना, वो जो उसमें फंसी गोंद के अंदर, जो उसने किसी ने उसको, संसार ऐसा ही है, तो उसने एक पैर उसने डाला उसमें तो एक फंस गया, पर उसने सोचा मैं जोर से निकालूंगी, तो दोनों पैर दूसरा लगाया तो भी। तो ऐसे जो हम अपने कष्टों को मिटाने के लिए दिन रात जो गधे की तरह काम करते रहते हैं, वो यही लोमड़ी वाले काम है, उससे पूरी तरह फंस जाते हैं और पिटाई होती है फिर हमारी। अगर हमें यहाँ पे सुख से रहना है संसार में भी, तो भक्ति ही एक सहारा है, भक्ति से होगा। और अपने कार्य बस वो करने जो बहुत जरूरी है, इनके बिना बिल्कुल जस्ट फैसिलिटीज के लिए नहीं, बस थोड़ा सा खाना मिल जाए और बस स्वस्थ रहे शरीर, उसके बाहर नहीं जाना है। महंगे महंगे कपड़े, ये बड़ा बड़ा सब कुछ, टाइम बचाना भक्ति के लिए। ऐसा काम करना चाहिए कि मेरा कम से कम टाइम लगे। लोग तो टाइम बढ़ाते रहते हैं, और काम मिल जाए और काम मिल जाए। ऐसे काम करना चाहिए कि मेरा जो काम कर रहा हूँ, जिससे मैं जी रहा हूँ, उससे कम करना है मेरे को। उसको डे नाइट यही प्लान करते रहना चाहिए, कैसे कम काम करूँ, कैसे कम काम करूँ, कैसे भक्ति में ज्यादा समय दूं, ये सोचते रहना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, इतना काम का बोझ मुझ पर क्यों है, सेवा करना चाहता हूँ मैं। सेवा कहाँ कर रहे हैं हम लोग, रोज कुछ थोड़ी सेवा होनी चाहिए। जो भक्त बल्लौर के आसपास रहते हैं, वहां पे उनको एक सेंटर बनाना चाहिए। वहां पे आसपास रहते हो आप, जाओ वहां पे, हम तो खुल खुल दिया वो। वहां पे व्हाई डोंट यू स्टार्ट, वहां मंगल आरती शुरू कर सकते हैं आसपास के भक्त। लोग कहाँ कहाँ से पहुंच जाते हैं। व्हाई डोंट वी स्टार्ट हियर मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम। सोचोगे तो सब कुछ हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि समय बचाओ। समय बचाएंगे तो समय मिलेगा भगवान के लिए, भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। अपने उनमें लगे रहेंगे तो लोमड़ी की तरफ फंस जाएंगे। दोनों पैर फंस गए, सर भी फंस गया उसका, फिर निकल नहीं पाते, उस प्रॉब्लम में फंस के मर जाते हैं हम लोग सब। बंदा फ्रस्ट्रेट होके फिर चला जाता है। तो ये मूर्ख हमारे लिए कह रहे हैं, मूर्खा तुम ही, तुम्हारा नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेरा चरण। कृष्ण जो मंत्र है ना, गोपाल मंत्र वगैरह है, इसका एक तात्पर्य ऐसे लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कि उससे तो संसार से मुक्ति मिलती है, लेकिन कृष्ण नाम से कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं। तो हरि नाम जो है बहुत पावरफुल है, हरे कृष्ण महामंत्र, इसका ये भी मतलब है एक। और इसमें प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि
कैसे हरि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आगे बता रहे हैं, नाम बिनु कली काले नाही और धर्म, सर्व मंत्र सारे नाम यही शास्त्र मर्म। तो हरि नाम ही मुख्य है। यहाँ पे नाम बिनु कली काले, कली काल में बाकी चीजें से भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है, केवल हरि नाम। इसलिए बाकी सारे कार्य भी करने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर चाहिए, शरीर से ही तो हरि नाम होगा, तो बाकी कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन उन सब में भी हरि नाम चलते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। सर्व मंत्र सारे नाम यही शास्त्र मर्म। इस बात को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। आप सुन तो रहे, लेकिन अंदर रियलाइजेशन नहीं होती, कि हम लोगों को ये प्रेरणा नहीं आती कि मुझे हरिनाम लेना सारे दिन। सारे दिन कौन लेता हरिनाम, बताओ। काम करते वक्त भी हमें हैबिट नहीं है हरिनाम बोलने की। कुछ ना कुछ हम अपनी माया में घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कुछ नहीं सोचना, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, हरिनाम से होगा, ये समझना आपको। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके दिमाग लगाने से, विचार करने से कुछ होता नहीं है, हरिनाम से तर जाओगे आप। जैसे उद्धव जी कह रहे हैं ना, संपतितम विलयस्मिन, कि मैं ऐसा गिर गया हूं ना उस होल के अंदर, कुछ जो बिल के अंदर, वहां से निकल नहीं सकता मैं। वहां बैठे बैठे सोचते रहो, आप नहीं निकल पाओगे। भगवान निकालेंगे, भगवान। ये है सर्व मंत्र, सारे मंत्रों का सार यही है, हरिनाम। ये कुछ श्लोक है ना, इनको याद कर सकते हैं आप, और इनके आधार पर प्रचार कर सकते हैं बहुत इजीली। भक्त पूछते रहते हैं, प्रभु कौन सी कोई बुक लिख दो आप, कोई कोई ऐसी बुक बताओ, कौन सी बुक पढ़ें। अरे सब जगह कहीं से शुरू कर दो आप, यहाँ से शुरू कर दो, लोगों को बताओ आप कली काल में क्या है। एक महाराज ने बुक लिखा है, क्वेश्चन पूछते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर बिगिनर्स ऐसे करके है एक बुक, प्रबोधनी करके, भक्ति विकास महाराज ने। वहां शुरू कर दो आप, वो बुक ले लो आप। प्रभुपाद की बुक है वो, ऑन द वे टू कृष्णा, बहुत अच्छी बुक है वो, मुझे तो वो सबसे अच्छी बुक लगती है नए लोगों को बताने के लिए। और यहाँ पे नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सारे ही यही शास्त्र मर्म। एते बलि एक श्लोका सिखाइला मोरे, कंठे करी यही श्लोका करी हा विचारे। तो इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे एक और श्लोक सिखाया, और मुझे परामर्श दिया कि इस श्लोक को अपने गले में रखो हमेशा। हमारे लिए भी मतलब बहुत है, हमारे लिए बोल रहे हैं सब ये। एक श्लोक, कौन सा श्लोक है वो? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलु नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। अब देखो, ये श्लोक को गले में रखना है। हमने रखा नहीं आज तक, मैंने नहीं रखा। मुझे इतने साल हो गए, कितने मैंने लेक्चर दे दिए वहां मंदिर में भी हरिनाम के ऊपर, खाली हरिनाम के ऊपर कई क्लास हो गई, लेकिन हमारे अंदर जाता नहीं है। अब मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है कि हरिनाम मुख्य, इतना जोर क्यों लगा रहे हैं फालतू में। हरिनाम करो ना, यही तो समझा रहे हैं कि भाई बैठ के ढंग से एक माला ढंग से कर लो, बैठ के एक माला नहीं होती ढंग से। मैंने देखा वक्त लोग बोलते ही मुंह करे, क्या करते रहते हैं, ऐसी दिमाग घूमता रहता है, क्लियरली उच्चारण ही नहीं करते। पूरा क्लियरली स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए एक एक शब्द का, और प्रार्थना के रूप में, और बहुत ध्यान से, और श्रवण करना चाहिए, श्रवण के एक शब्द, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई आपका ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो तो अलग बात है। पहले स्टेप पे ही फेल हो, पहले तो बोल नहीं रहे आप। पहला स्टेप ही है ना। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ जोर से, और हमें पता लग रहा है आपकी आवाज ही नहीं आ रही। प्रभुपाद ने स्पेशली बोला है लाउड चैंटिंग। एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि चैंटिंग जब करें, एक तो एक एक शब्द बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण हर शब्द का। और दूसरा, हर शब्द को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसे। तीसरा, सुबह सुबह की चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, सुबह सुबह कर, जितना जप हो जाए सुबह करना चाहिए। चौथा, भगवान में, भगवान के नाम में बिल्कुल भी भेद नहीं करना चाहिए, भगवान ही है वो। पांचवा,
इसको सेवा भाव में करना चाहिए, प्रार्थना के रूप में। और इसका मीनिंग ये भाव रहना चाहिए कि प्रभु, मैं यहाँ फँस गया हूँ, संसार में नहीं निकल सकता अपने प्रयास से, मुझे बहुत समस्याएँ, बहुत आसक्ति है, कितना कुछ है, मुझे निकाल दो यहाँ से। इस भाव में जब करेंगे तो तुरंत उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यही लिखा है इसमें कि तुरंत इस हरे कृष्ण महामंत्र का ये हथियार है, तुरंत काम करता है आपको दिव्य स्थिति में लाने में, तुरंत। तो जिनको जो भी समस्या है, प्रभु जी ये हो गया, मैं इसलिए क्लास में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा, वो सब इसका मतलब ये है कि आप भक्त नहीं है अभी। अगर आप भक्त होते तो भगवान आपका अरेंजमेंट कर देते, सारी समस्याएं खत्म हो जाती। उसकी पहचान है कि आप नियमित रूप से नहीं आते हैं, सुबह शाम सुनते नहीं आप ध्यान से, इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे। आपकी आस्था कर्म में है, आपकी आस्था ज्ञान में है, आपकी आस्था योग में है, ध्यान में है, भक्ति में नहीं है आस्था आपकी। आपको ये नहीं पता कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से और वो क्लास नियमित सुनने से, साधु संग में मेरी सारी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ये विश्वास नहीं है आपको। आपको कहते ही मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, इसलिए समस्याएं हो रही हैं। भगवान अपने भक्तों को कथा में बैठाना भगवान खुद चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कथा में नहीं आ रहे, आप खुद नहीं आना चाहते? क्योंकि आपकी आस्था भक्ति में नहीं है। तो क्या कह रहे, ये उन्होंने कहा ये गले में बांध लो। हमने कहाँ बांधा है गले में? ये कौन ने बांधा है गले में? कौन करता है सारा दिन हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम? सुना है खाली हमने, और ये आस्था नहीं है। लोग कहते हैं रोते, मुझे वृंदावन ले चलो, मैं मर जाऊंगा, मैं जो वहां। हम वृंदावन जाना अच्छी बात है, मानने पर ऐसा थोड़ी है कि वृंदावन के बिना मर जाऊंगा मैं। जहाँ हरिनाम हो रहा है वहीं वृंदावन, हरिनाम तो है ना आपके पास। कहाँ लिखा है इसमें एक श्लोक वृंदावन को गले में बांध लो? कहाँ लिखा है इसमें? तो एक श्लोक बोला हरिनाम। वृंदावन जाने की हमारी बहुत इच्छा है, लेकिन हमें ये पता है कि भगवान भी तुम्हारे साथ है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। आपकी आस्था हरिनाम में कब आएगी? ये तो कह रहे हैं आचार्य, हरिनाम में आज कहा है। यही आज्ञा। कल कल मैंने देखा, कल 6 भक्त थे केवल 7 बजे के बाद ना, ओनली 6 डिवोटीज। उसमें अनीता माता जी आ जाते हैं, संगीता माता जी, एक और माता जी थी, 5-6 भक्त थे। राजीव प्रभु रहते हैं, हाँ। कभी कभी अर्जुन प्रभु आ जाते हैं, बाकी भक्त लापता। मेरे डायरेक्ट बोलने के बाद कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ भक्त 5 मिनट में भाग जाते हैं तुरंत ही। बताओ कैसे कैसे बात बने हैं। यही आज्ञा पाया मम लाइला अनुक्षण, नाम लैते लैते मुरा भ्रांत हिला मन। जब मैंने अपने गुरु से ये आदेश प्राप्त किया तो मैं हमेशा हरिनाम जपता हूँ, परंतु जब मैंने सोचा कि जप के द्वारा और जप के द्वारा मैं तो पागल हो गया, जप के द्वारा मुझे कुछ हो गया, जब जब से कुछ हो गया। उन्होंने कहा जब से मैं हमेशा बोल रहे हैं वो, मैं 24 आवर्स जप करना शुरू कर दिया। अभी कौन बताओ, हमें तो यही आदेश मिला है 24 आवर्स जप करना है। इतना दिन में जप होना चाहिए, रात को सोते सोते भी जप ही निकले मन में, वही चलता रहे। अगर सारा दिन को जप करेगा तो रात को भी वही होएगा। महापुरुष कह रहे उससे क्या हुआ, ऐसे हो गया। जब मैंने यही आज्ञा पाई नाम, यही आज्ञा पाई नाम लई अनुक्षण। अनुक्षण का मतलब हमेशा, अनुक्षण हर क्षण, अनुक्षण। नाम लेते लेते मोरा भ्रांते हईला मन। लेते लेते हुआ, नाम लिया ना, नाम लेते लेते हुआ। धैर्य धरिते नारी, धैर्य धरिते नारी, हेलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाए, याचे मद मत। न अरी अनेबल टू टेक। तो जब मैंने हरिनाम लिया इस तरह से, तो मैं बिल्कुल ही खो गया, मैं उन्मत्त हो गया मैं। और इस प्रकार मैं कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी नाचता हूँ, पागल हो गया हूँ मैं।
हमने कभी लिया ही नहीं हरिनाम आज तक। सच बात तो ये है। हरिनाम नहीं लिया भाई, कुछ नहीं हो रहा हमको। हमको लगा छूटे माला, ये कहाँ से आ गई, कब पूरी होगी पता नहीं, कितनी देर हो गई। और बस धैर्य धरी, ये क्या है, धैर्य या धरी थे, मैंने धैर्य धरी थे। प्रभुपाद ने थोड़ा वैसे लिखा है, धैर्य धरी थे। ओके। नारी हिलाइमा उन्मत्त। तो उन्होंने फिर ये, मैं तो इसका एक अर्थ भी निकाल रहा हूँ कि धैर्य पूर्वक, धैर्य धरिते नारी, या एक इसका मतलब ये को धैर्य रख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल ही ना। दूसरा ये भी है हमारे लिए कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, उत्साह निश्चात धैर्य, परिणाम करना चाहिए लगातार, उससे हमारे अंदर भी ये सब हो सकता है। तबे धैर्य धरी मने करिलू विचार। फिर मैंने धैर्य धरा और मैं फिर सोचने लगा कि हरिनाम का जो मैंने जप किया कृष्णा का, उसने मेरा पूरा आध्यात्मिक ज्ञान ही ढक दिया। मैं वास्तव में पागल तो नहीं हो रहा हूँ। तबे धैर्य धरी मने करिलू विचार, कृष्णा नाम ज्ञानाच्छन्न भइला मार। कि मैं तो वास्तव में पागल ही कर दिया, मुझे कोई होश ही नहीं है, कहीं भी ना रोने लग जाता हूँ, कहीं भी नाचने लग जाता हूँ, मेरा ज्ञानवान ही खत्म हो गया। इसको तो ये क्या हो गया, ऐसे महाप्रभु को लग रहा है ये क्या कर दिया गुरु जी ने, ये कैसा मंत्र दे दिया मुझे। पागल हईला आमी धैर्य नाही माने, ए ता चिंती निवेदनु गुरुरा चरणे। मैंने देखा कि मैं तो पागल हो गया हूँ, बिल्कुल ही हरिनाम कर करके। ये क्या हो गया मुझे, सब लोग कह रहे हैं क्या करता रहता है, कहीं भी नाचता है, कहीं भी रोता है, कहीं भी हंसता है, हरिनाम ले लेके क्या हो गया इसको। तो मैं गुरु के पास गया। ऐसे ना गुरु के पास जाना चाहिए। लोग ना भक्त को छोड़ के भाग जाते हैं। अरे जिनसे आप शिक्षा ले रहे हो, उन्हीं के, उनकी आपको शिक्षा समझ में नहीं आई, उन्हीं के पास दोबारा जाओ। प्रभु जी आपने बताया हो ही नहीं रहा, अब क्या करूं। ये नहीं है कि दूसरा ढूंढ लो, उन्हीं के पास जाना चाहिए। अब गुरु के पास गए, गुरु जी आपने, अब पूछ रहे गुरु जी मेरे को मंत्र तो ठीक दिया ना आपने, ये कैसा मंत्र, ये कैसा मंत्र है, ठीक मंत्र तो ठीक है ना आपका। तो गुरु के पास निवेदन करी, लेकिन निवेदन क्या, गुरु जी मेरे को सूट नहीं कर रहा लगता है ये मंत्र। तो उन्होंने कहा किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते मंत्र करीला पागल। हे गोसाई, हे स्वामी, मुझे आपने कैसा मंत्र दे दिया मेरे भगवान, इस मंत्र को जपने से तो मैं पागल हो गया। महामंत्र जपने से मैं पागल हो गया हूँ। जपीते जपीते मंत्र करीला पागल, किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार बल। कैसा बल है इस मंत्र में, नहीं ये इसकी शक्ति, बल्कि हासिया ना चाहे मोरे कराया क्रंदन, एत सुनी गुरु हंसी भलाइला वचन। उन्होंने साफ साफ बताया, बिल्कुल भोले व्यक्ति की तरह, प्रभु जब से मैं जप रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे हो रहा है मुझे, मैं हंसना, मुझे अपने आप हंसी आती है, कभी मुझे ऐसा मन करता है जोरों से नाचने को मन करता है मेरा, और मुझे रोना भी आता है, रोता भी हूँ मैं, रोने 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 लग जाता हूँ। अब ये जब गुरु ने सुनी तो गुरु, गुरु हंसी, गुरु मुस्कुराने लगे, गुरु को खुश हो गए, गुरु मुस्कुराए और बोले हो, गुरु को खुशी हो गई, भाई लड़के ने सही जप कर लिया, इसने तो सही जप कर रहा है बिल्कुल। कृष्णा नाम महिमा, कृष्णा नाम महा मंत्रेरा, यही ते स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। कृष्णा नाम महामंत्रा, यही थे, कृष्ण मंत्र का स्वभाव है। हमें नहीं हो रहा तो मंत्र नहीं जप रहे हम लोग। कोई कहता मैं माला करता हूँ, झूठ बोलता है, 16 माला नहीं कर रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोई माला वाला नहीं कर रहा, कुछ और ही कर रहा है। अगर माला कर रहा होता ना तो ऐसे होता। तो सब लोग माला नहीं कर रहे, 16 है, माला वही कर रहा है जिसको ये हो रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है वो। इसलिए उसको अपने गुरु के पास जाना चाहिए कि मुझे माला कैसे करनी है, अकेले में बैठ के पूछना चाहिए, प्रभु मेरी माला, उसके सामने बैठो और करो, मैं माला आपके सामने करता हूँ, मेरी माला को देखो, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
ऐसे उसको पर्सनल गाइडेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि होना चाहिए ना, ये कह रहे हैं स्वभाव है इसका, ये थोड़ी कभी महाप्रभु के लिए है ये स्वभाव, ये थोड़ी लिखा है इसमें। कृष्ण नाम महामंत्र बोल कर ऐसी ये स्वभाव है उस मंत्र का। ये जो भी जपे सबके लिए बोल रही है, नहीं करे आपके लिए खाली, यही जपे जो भी जपता है इसको, हु चैंट्स इमीडिएटली करा है, तुरंत होता है। तो उसको बाकी लोग नाम ही नहीं जप रहे, हम लोग शरणागत नहीं है ना, पहले गुरु को शरणागत करना पड़ता है ना, शरणागति तो ली नहीं है, नाम जपना शुरू कर दिया है, तो नाम नहीं हो रहा, कुछ हो रहा, नाम नहीं होए क्या, नाम अक्षर होए नाम नहीं होए। भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला नाम अक्षर होए नाम नहीं होए, ये तो नाम अक्षर ले रहा है, हरि नाम थोड़ी ले रहा है, ये तो शब्द बोला हरे कृष्णा, शब्द ले रहा है, नाम अक्षर, नाम अक्षर होए नाम नहीं होए, ये हो रहा है, मंत्र कोई नहीं जप रहा।